जो वीडियोस आ रही थी जिसमें वो उनके वालिद हैं शायद, वो बात कर रहे थे कि उनका बच्चा स्पेशल चाइल्ड है और वो बोल भी नहीं शायद सकता, और मजबूर किया जा रहा है कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। स्पेशल लोग हैं, उनको तो खुदा का वास्ता उनको तो बख्श दें। जिले शाह के साथ क्या हुआ था, कैसे उस बेचारे को बिल्कुल। जिस तरह से उसका मर्डर किया गया, जैसे उसके जिस्म पे जख्मों के कितने 135 के करीब तो निशान थे। अगर वो इतने ही आप देखें कि इस तरह के अछूत किस्म के इंसान हैं कि आप उनके कैरेक्टर पे बात कर रहे हैं, तो हमारी टीवी स्क्रीन हम बटन ऑन करते हैं तो इमरान खान चल रहा होता है, हम्म। बटन ऑफ करते हैं हम्म। तो इमरान खान चल रहा होता है। तो अगर वो इतने ही गंदे, इतने ही कुछ हैं, बुरे इंसान है, तो आप उनको हम्म। साइड पे कर दें, कहते हैं ना नया कट्टा खुल जाएगा। तो ये तो अभी देखिए, हम्म। अभी तो इलेक्शन होने 18 से 20 दिसंबर को जो नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल होने, ये मामला उस हम्म। वक्त उठेगा। और दो सूबे में इलेक्शन मुअत्तल होता है, तो फिर दो सूबों की इलेक्शन का फायदा देखिए, जब तक आपकी चारों सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के इलेक्शन नहीं होंगे तो आपका नेशनल असम्बली कैसे पूरा होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत.pk। आज हमारे साथ मौजूद है आसमा चौधरी। उनसे कुछ अहम तरीन मौजूआत पर बात करेंगे। कैसी हैं आसमा, खैरियत से हैं? जी फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अच्छा, मौरूसी सियासत को दफन कर दिया फिर इमरान खान साहब ने, और बैरिस्टर गौहर का नाम सामने आया है। क्या कहेंगी इसके ऊपर आप, और बैरिस्टर गौहर ही क्यों? देखिए, अब बहुत अहम केसेस हैं क्योंकि वो उनकी वुकला की ही टीम अब बची है, आपके सामने है सारे मामलात। और जिस तरह से उनके लोगों को पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है, और इसके बाद देखिए, अब हम मैंने कल से जो इस पे तबसरे और तज्जिए सुने, ख्वाजा आसिफ को मैंने सुना, वो ये फरमा रहे थे कि जी देखिए, उनके अहम लोग थे तो उनको उन्होंने नहीं रखा, उन पे ट्रस्ट नहीं किया। हम्म। कुछ और लोगों हम्म। को कहना था कि जी हामिद खान साहब को रख लेते। उससे पहले एक आपने देखा होगा, सो कॉल्ड किस्म के कुछ बैनर्स लगवाए गए लोगों के जरिए कि जी बुशरा हम्म। बीबी बनेंगी और उनकी बहनें नामंजूर। तो इस तरह की चीजें हम्म। सामने आई, तो देखिए इस चीज को तो अप्रिशिएट सबको करना चाहिए कि खान साहब ने, अगर चले जिसको भी नॉमिनेट किया, कम से कम वो मौरूसियत नहीं थी, ना उनकी बहनें थी, ना उनकी अहलिया थी, ना उनके घर से कोई हम्म। भांजा भतीजा या बेटा या कोई और भी वट जो भी, उन्होंने किसी को खानदान से नॉमिनेट नहीं किया। और प्लस जो हम्म। अभी चंद लोग उनके मैदान में, जो कुछ सिर्फ उनके वुकला है, उनकी एक लीगल टीम है, वो आप सबके सामने है। तो अगर इस तनाजुर में हम देखा जाए, तो बैरिस्टर गौहर बिल्कुल अच्छी चॉइस है कि कोई उन पे किसी किस्म का लेबल नहीं है, कोई ऐसी और पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। जो बहुत हम्म। सारे वुकला हैं, पहले माजी में किसी और पार्टी के साथ थे, अब इनके साथ हैं। तो अगर प्योरली बैरिस्टर गौहर खान को रखा गया है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई मजायका नहीं है। पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान का। हम्म। 80% से ज्यादा वोट बैंक उनके हाथ में है, और इस चॉइस में और इस खतरनाक तरीन वक्त में या मोड़ पे खान साहब का मेरे ख्याल से तो अच्छा डिसीजन है कि उन्होंने अपनी लीगल टीम में से किसी अहम रुकन को उन्होंने नॉमिनेट किया। देखिए, वो कोई भी हो सकते थे, XYZ, जफर साहब हो सकते थे, हामिद खान हो सकते थे, मरवत हो सकते थे। तो बहरहाल चले, किसी एक को तो आना ही था। तो इस चीज को अप्रिशिएट हम्म। करें कि पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमात है, उसने मौरूसियत को फॉलो नहीं किया, या किसी हम्म। जागीरदार वडेरे को उसने पार्टी की जो है एक्टिंग चेयरमैन बनाया हो। तो अच्छी बात है, हम्म। अप्रिशिएट करना चाहिए सबको इस चीज पे। तो आपको क्या लगता है आसमा के बैरिस्टर गौहर चेयरमैन ही रहेंगे, और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात के मैदान में उतरेगी, या इमरान खान को जब तक अपनी वापस कुर्सी मिल चुकी होगी? नहीं देखिए, बहरहाल फैसले तो उन्होंने भी यही कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान करेंगे। यहाँ तो सिर्फ एक मामला है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने थे। इलेक्शन हम्म। कमीशन ने कहा था कि 20 दिन के अंदर करवाएं, अगर ना करवाएंगे तो फिर बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। तो देखिए, हम्म। माजी में भी ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को जब नाअहल किया गया था, तो उनकी जगह जो उनके भाई आए थे, और वो टिकट जो, क्योंकि उन्होंने उस वक्त जिन लोगों को टिकट दिए थे, तो वो फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, तो वो फिर हम्म। आजाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन लड़े थे। तो यही प्रैक्टिस हम्म। यहीं पे लागू होगी। जो पार्टी का अबूरी चेयरमैन जिसको उन्होंने नामजद किया है, वो जस्ट वो टिकट्स तो जाहिर बात है इमरान खान देंगे, उनकी मर्जी हम्म। और उनकी मंशा से तमाम फैसले होंगे। ये एक सिग्नेचर अथॉरिटी होंगे, और जो भी टिकट बांटे जाएंगे या जिनको इमरान खान की मर्जी से जो भी फैसले होंगे, उसकी जो तौसीक होगी रिटर्न पे, लेटर हेड पे, और वो अबूरी हम्म। चेयरमैन, जाहिर बात है एक आइन का, कानून का तकाजा है, तो उसको उन्होंने फॉलो हम्म। किया है उनको। लेकिन बहरहाल सारे फैसले सब जानते हैं तहरीक इंसाफ के कौन करता है, इमरान खान ही करते हैं, और कौन हम्म। सी बड़ी ताकत तहरीक इंसाफ के अंदर है, वो सिर्फ इमरान खान ही है। तो बहरहाल पार्टी को वो चलाएंगे, कोर कमेटी चलाएगी, और जो इंतजामी नौयत के जो कुछ सिग्नेचर्स करने होंगे, वो बैरिस्टर गौहर खान के जिम्मे होंगे। तो लोगों में मायूसी आएगी इस सिलसिले में? वोटर जो है वो 8 फरवरी को मायूस तो नहीं हो जाएगा कि अब खान साहब तो चेयरमैन ही नहीं है?
नहीं, देखिए वोटर्स को भी शायद अगर हम बाकी सियासी जमातों के तनाज़ुर के साथ अगर हम देखें, तो पीटीआई का हम्म वोटर शायद एज़ कम्पेयर टू बाकी सियासी जमातें कुछ पढ़ा-लिखा वोटर है उनका, जो इन चीज़ों को और इन नौयत को समझता हो। लेकिन इस मौजूदा निज़ाम ने, कहते हैं ना, खान साहब ने सबको शायद एक्सपोज़ करके रख दिया है, तो वो उनके वोटर को भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि यही वो इलेक्शन कमीशन है जो कि 14 मई को इलेक्शन नहीं करा सका, 6 नवंबर को 3 माह की मुद्दत होनी थी, वो इलेक्शन नहीं करा सके, जो फ़रवरी में चले गए, और आगे भी बातें हो रही हैं कि मज़ीद आगे जाना है। तो उस इलेक्शन कमीशन ने उनकी पार्टी को बाउंड किया है कि वो इलेक्शंस करवाएँगे, हर हाल में उनको कराने हैं। तो देखिए लोगों को समझ है, समझ-बूझ है, क्योंकि खान साहब जेल में हैं, वहीं से फैसले होते हैं, क्योंकि उनके वुकला जब आते हैं, बाहर आके बात करते हैं, वो बताते हैं कि जी हम खान साहब से मिल के आए, ये उनका हुक्म है, इसके मुताबिक हमने चीज़ों को चलाना है। तो शायद वोटर उस तरह से मायूस नहीं होगा, लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट की कैफियत तो रहेगी। देखिए जिस कैप्टन के लिए, जिस कप्तान के लिए उनके लोग दरजोक आते थे, जलसों में शिरकत करते थे, पीटीआई के बड़े-बड़े जलसे होते थे, अब तो वो एक कॉर्नर मीटिंग तक नहीं वो कर सकते, जहाँ भी जाते हैं पकड़-धकड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। जो मुंतज़मीन होते हैं, सबसे पहले उन पे केसेस होना शुरू हो जाते हैं, अनलेस अनटिल जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर दें या कोई इंटरव्यू ना कर दें। तो एक मुश्किल टास्क है उनकी जमात के लिए, एक जबर का माहौल है। बहरहाल लेकिन फिर भी शायद उनके वोटर्स, सपोर्टर्स डटे हुए हैं। ये तो देखना है कि पीटीआई कैसे मैदान में उतरेगी। मुश्किल टास्क है। देखिए, जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप थी, या तो वो चली गई, आपने देखा होगा आईपीपी का हिस्सा बन गए, या खट्टर साहब की जो जमात है उसका हिस्सा बन गए, और बाकी जो कुछ लोग मौजूद हैं वो सब जेलों में है। मेन स्ट्रीम लीडरशिप नहीं है। हमें इसमें वुकला दिखाई देते हैं, तो जो कि खान साहब का कहना है कि अब उनकी एक लीगल टीम होगी जो कि मैदान में उतरेगी। तो देखते हैं कि फिर टिकट्स कैसे बाँटे जाएँगे, और जब अगर बाँट दिए जाते हैं टिकट, बिलफ़र्ज़ आपने XYZ जिसको भी टिकट दे दिया, तो क्या उसको पुलिस पकड़ेगी तो नहीं? उस पे कोई जाली केसेस तो नहीं बनेंगे? कोई जाली एफआईआर्स तो नहीं होंगी? क्या वो आज़ादाना तौर पे वो लोग इलेक्शंस लड़ सकेंगे, या उन पे भी पकड़-धकड़ का सिलसिला होगा? ये एक बड़ा मुश्किल टास्क है, और पीटीआई को नज़र भी आ रहा है कि मैदान मुश्किल है, कांटों से भरा मैदान है। लेकिन बहरहाल कप्तान का ये फैसला है, उनका ये फैसला है कि वो ये इलेक्शन लड़ेंगे। उनकी पार्टी के अक्सरियत के कुछ लोग हैं, वो कहते हैं कि जी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, जब पता है कि उन पे ज़मीन तंग कर दी गई है। लेकिन खान साहब का ये फैसला है कि इलेक्शन हो रहा है, तो चाहे जिस तरह से टूटे-फूटे अंदाज में हो, पीटीआई मैदान में उतरेगी। तो चलें, अच्छी बात है, जमहूरियत में सियासी जमातों को जो सियासी अमल है उसका तसलसल बरकरार रखना चाहिए, मैदान से ना भागें। अगर बायकॉट करेंगे तो देखिए उसके बहुत अलग किस्म के नताइज होते हैं। लेकिन अब मेन चीज़ें जो फेस कर रही है पीटीआई को, वो ये हैं कि क्या बाकी इंडिपेंडेंट तौर पे उनके लोगों को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा? उनका वोटर अगर निकलेगा तो उनके नताइज को हाईजैक नहीं किया जाएगा, और कल उनका बिलफ़र्ज़ कोई एमएनए, एमपीए इलेक्ट हो जाता है। इलेक्ट होने के बाद उसको मजबूर तो नहीं किया जाएगा कि वो आईपीपी का हिस्सा बन जाए, या खट्टर साहब की जमात का हिस्सा बन जाए, या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक अलग से बना ले। आपने देखा पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर बने थे हमजा शहबाज, किस तरह से जोड़-तोड़ की गई थी, खान साहब के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद बनाई गई, फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। तो ये तो बाद की चीज़ें भी होती हैं। तो दोनों मराहिल इस वक़्त खासे मुश्किल होंगे पीटीआई के लिए, कि किस तरह खान साहब अगर जेल में हैं, जेल से रह के वो अपनी कैंपेन को कैसे चलाते हैं, किस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो बाहर निकलें और वोट के प्रोसेस का हिस्सा बने। अच्छा, मुनीर फारूक ने कुछ दिन पहले जी इस चीज का जिक्र किया कि बुशरा बीबी का फोन अभी भी महफूज नहीं है और अभी भी ऑडियो लीक्स हो सकती हैं और डाटा हासिल किया जा सकता है। और उनका ये जिक्र करना वीलॉग में, और आज बुशरा बीबी की एक वीडियो ऑडियो भी लीक हो चुकी है, सामने आ गई है। तो ये कुछ सहाफियों को पाकिस्तान में कैसे चीजों का इल्म पहले हो जाता है? मैं तो शायद इस पे कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए बहुत कुछ जो कुछ हो रहा है हमारे यहाँ बहुत बुरा हो रहा है। सिंपली टू से मैं इस चीज, देखिए बहुत चीजें आ रही हैं, बहुत गंद है, बहुत चीजें बिलो द बेल्ट होके चल रही हैं, और ये पाकिस्तान की सियासत का कभी इस तरह का हिस्सा नहीं रहा था। आपने देखा होगा किस तरह से उनकी एहलिया की कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, किस तरह से किताबें आ रही हैं मार्केट में, किस तरह से लोगों को लॉन्च किया जा रहा है। तो ये चीज़ें देखिए, सियासत करनी है तो आप सियासतदानों को मैदान में उतरने दें। अवाम उनके वोट के ज़रिए लोगों को ये हक दें, ये हक़ राय दही दें कि वो अपने वोट का आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल करें, और थ्रू प्रॉपर चैनल
वो ये इस तरह की चीजें, लोगों को मलाइन करना, ऑडियो वीडियो लीक्स, तो ये भी बता दें फिर ऑडियोज कहाँ से लीक्स होती हैं, किसके पास ये हम्म सहूलत मौजूद है कि ये डेटा कहाँ से लीक किया जाता है, और फिर उस लीक होने से पहले ही जर्नलिस्ट को इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाती है। बदकिस्मती है हमारे यहाँ कि इस तरह की चीजों पे प्रोग्राम्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, और मीडिया उसमें इस्तेमाल होता है। बड़ी ये एक बिल्कुल। बात है कि हम्म मीडिया जो उसका काम है कि हकायक अवाम के सामने लाना, और लोग फैसला करें कि क्या चीज ठीक है या क्या गलत है। हम्म क्रेडिबल रिपोर्टिंग करें, हकायक पे मबनी चीजों को दुरुस्त तरीके से, ना कि लोगों की आप बेडरूम्स में जाके झांकें कि वहां क्या हो रहा है, वहां की खबरें आप ऑनर करें। ये एक हम्म बदकिस्मती है हमारे निजाम की और हमारी मीडिया की भी। पता नहीं, मैं तो इस पे इस तरह से ज्यादा नहीं कमेंट कर सकती, क्योंकि आपको दुख और अफसोस होता है जो कुछ है जर्नलिज्म में इस वक्त हो रहा है, और जिस तरह के इंटरव्यूज चल रहे हैं और जो चीजें सामने आ रही हैं, ये लेवल नहीं रहा जर्नलिज्म का जो कि किसी जमाने में पाकिस्तान में होता था। अच्छा, नवाज शरीफ के बारे में मुस्लिम लीग नून भी कह रही है, खुद भी नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी कह रहे हैं जी हम सुरखरू हो गए और अल्लाह की अदालत से हुआ है सब कुछ, अल्लाह से मदद मिली हमें। तो क्या वाकई नवाज शरीफ सुरखरू हो गए? क्योंकि आज तक तो, अभी तक तो एवन फील्ड का नहीं पता किसी को कहाँ से बने किसके हैं, तो फिर सुरखरू कैसे हो गए, ये क्या मामला है? देखिए बस यही तो हमारे निजाम की बदकिस्मती है कि जब चाहे किसी को लटका दें, जब चाहे किसी को सरे बाजार आप नंगा कर दें, जब चाहे किसी को आप फैसले करवा लें, और जब चाहे उनको फैसलों से आप बरी जिम्मा करार दे दें। ठीक है, वो कहते हैं कि जी सुरखरू हो गए, उनके साथ ज्यादती हुई थी, लेकिन एक चीज जो अदालत ने मांगी थी कि मनी ट्रेल, वो आज तक नहीं दी गई। और इस केस में भी वो मनी ट्रेल अवाम के सामने, या क्या जो जेआईटी बनी थी उसके सामने भी वो नहीं रखी गई। पहले तो क्लेम हम्म किया गया यह फ्लैट्स हमारे नहीं है, फिर कहा गया ये 90s में लिए थे, दादा मरहूम ने लिए थे, फिर उन्होंने पोते को दिए थे। हुसैन नवाज ने पहले एक इंटरव्यू करवाया गया उनसे, उसमें उन्होंने बताया हाँ जी ये हमारे हैं। मरियम बीबी ने कहा जी उनकी तो कोई लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। ये हम हम्म सारी बातें सुनते रहे। मियां साहब ने कहा जी आप बिल्कुल इस पे कमीशन बना दें, तहकीकात करें, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। तो जब ये चीजें उनसे सिर्फ मनी ट्रेल मांगी गई, ठीक है आपकी मलकियत है तो आप बता दें, फिर एक कतरी खत आ गया। ये सारी चीजें हमारे सामने है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन मनी ट्रेल नहीं दी गई। ठीक है आपके साथ ज्यादती हुई होगी, ना इंसाफी हुई होगी, लेकिन सिर्फ अगर सिंपली बता दिया जाता कि ये फ्लैट्स कैसे खरीदे गए, किसने खरीदे, और किसके ये फ्लैट्स थे और किसके पैसों से आए, तो मनी ट्रेल अगर दे दी जाती तो वो ज्यादा बेहतर होता। ना उनको इन चीजों का सामना करना पड़ता, ना कामा पे उनको ना अहल किया जाता। तो ये चीजें भी देखिए हमारे निजाम की बदकिस्मती है। अगर आपसे सीधी सीधी मनी ट्रेल मांगी गई, वो आप प्रोवाइड नहीं कर सके, और उसके बदले में एक कतली खत का आ जाना, और जब जैसे कि मियां साहब सुरखरू हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सुरखरू हो रहे हैं अदालतों से, तो वो सबको नजर आ हम्म रहा है। उनका लंदन से पाकिस्तान आना, एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक्स हो जाने, नैब की अपनी हम्म अपीलें वापस ले लेना, जजेस बोल बोल के कह रहे हैं जी आपको कोई एतराज, नैब उनसे पहले अदालतों में मौजूद होता है, वो कहते हैं जी हमें किसी चीज पे हम्म एतराज नहीं। नैब अपनी अपीलें वापस ले रहा है, वहां से केसेस वापस ले रहा है। तो देखिए फिर इस नैब को आप टांके खड़े होके इसको चौक पे इनके एहलकारों को फिर पकड़े कि जेआईटी जो बनी थी हम्म वॉल्यूम 10 था उसको खोलें, उसमें क्या था जो आप लोगों ने हम्म मिलियन पाउंड्स के बाहर के सैर सपाटे किए तफ्तीश के बहाने, आप इंग्लैंड तक हम्म आते जाते गए। पाकिस्तान के अवाम का पैसा ना, नैब किसी के पैसे से तो नहीं चल रही, सरकारी हम्म खजाने से चल रही है, इनके अहलकार हैं, तो फिर उनको पकड़ें या फिर स्नैप को बंद करें, ताला लगा दें स्नैप पे। कि जब आपने हम्म लोगों को पकड़ना होता है, पगड़ियां उछालनी होती हैं, आप उनको सारे बाजार खड़ा कर देते हैं, और जब आपने उनको रिलीफ देना होता है तो यही नैब पहले मौजूद होती है। जी हमें कोई एतराज नहीं, हम अपने केस भाई आपको क्यों एतराज नहीं, आप तो इस प्रोसेस का हिस्सा थे, आप तो इस तफ्तीश हम्म का हिस्सा थे, तो आपने इतनी क्यों प्रोसिक्यूशन आपकी वीक थी और आपने अवाम का टाइम जो है पैसा जाया किया। तो फिर तो नैब को ताले लगाए और इन लोगों को घर भेजे और इन पे इंक्वायरीज खोलें कि आप लोग क्या करते रहे 4-5 साल। आप लोगों ने अगर बाहर गए, आप लोगों ने मौज मस्तियां की, आपने अवाम का पैसा जाया किया, तो वो भी बताएं कि फिर तफ्तीश में आप क्या लेके आते रहे। सबसे बड़ी बात हम्म तो वॉल्यूम 10 है ना, आप उसको खोलें। उसको खोलने की बात हुई थी तो जी हमने सुना था जी पड़ा पता नहीं कोई भूचाल आ जाएगा पाकिस्तान की हम्म सियासत में, अ, कुछ यहाँ पे पता नहीं कोहराम मच जाएगा, तो फिर आप उसको भी खोल दें। नैब अगर कुछ नहीं हम्म कर सकता तो घर बिठा दें। अभी भी इस नैब को तो देखिए कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तोशाखाना केस क्या है, किस किसने बीएमडब्ल्यूज नहीं ली, किस किसने घड़ियां नहीं ली तोशाखाना से। कौन सा ऐसा हम्म हुक्मरान है आज से, चाहे आपके अस्करी हुकाम है या फिर आपके सियासी हुक्मरान हैं, जो भी ओहदों पे रहते हैं, तोशाखाना से तहाइफ आते हैं, और वो तहाइफ पैसों के बदले आप जो भी पैसे देते हैं आप ले लेते हैं, वो आपकी मलकियत, उसके बाद उन पैसों को आप आग लगाएं,
जो मर्जी आपने करना करें, लेकिन केस तो बनता ही नहीं है। अब जो इमरान खान पे आप लोग केसेस बना रहे हैं, तो फिर इस नैब को भेज देना घर, किसके इस्तेमाल के लिए और किस के लिए रखा है। और ये भी देखिए सियासतदानों की ही देखिए उनकी भी ना अहली इसमें मैं कहूंगी जरूर है। इनको इनके पास ये टाइम था कि जब पीएमएलएन हुकूमत में आई, पीपल्स पार्टी आई पिछले 10-15 सालों में, तो ये परवेज मुशर्रफ के बाद नैब को खत्म कर सकते थे, लेकिन इन्होंने भी नहीं किया कि आज हम फंसे हैं कल दूसरा फंसेगा। दूसरा हाँ कहता था आज बिल्कुल। चले मेरी बारी है तो कल इसकी बारी होगी। तो नैब को तो रखा गया है सियासतदानों को मलाइन करने के लिए। तो आप इस इदारे को खत्म कर दें और फिर प्रॉपर तरीके से अगर कोर्ट में आपका कोई केस है, तो हम तो यही देखते हैं कि नैब खुद पीछे हो जाती है, तो अदालत को तो इंसाफ करना पड़ता है। अदालत के सामने तो लोगों को सुरखरू फिर होना पड़ता है। तो देखिए ये तो फिर बदकिस्मती हुई ना हमारे सियासी जो हुक्मरान है उनकी भी। लेकिन वो भी तारीख से शायद सबक नहीं सीखते। आज इमरान खान है, कल फिर अब किसी और की बारी होगी, और ये चीजें ऐसी ऐसे चलती रहेंगी बदकिस्मती से। आसमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है, केपीके से इनका ताल्लुक है, गुलजफर खान। इनके बेटे को स्पेशल चाइल्ड देंगे, जिक्र आपके नजरों से स्टोरी लाजमी जी गुजरी जी होगी। जी। वो कस्टडी में इस टाइम, ये रियासत किस किस्म का इंप्रेशन छोड़ना चाह रही है मियां इबाद फारूक के बेटे के साथ जो कुछ हुआ, और अब ये वाकया, इस पे आप क्या कहेंगी? बड़ी देखिए अफसोस की बात है। मैं अभी कुछ देर पहले ही ये देख रही थी, और जो उनके जो वीडियोस आ रही थी जिसमें वो उनके वालिद हैं शायद, वो बात कर रहे थे कि उनका बच्चा स्पेशल चाइल्ड है और वो बोल भी नहीं शायद सकता, और हम्म मजबूर किया जा रहा है कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो हम्म देखिए शायद इससे ज्यादा अफसोस की क्या बात हो सकती है कि हम्म आप लोगों ने ठीक है क्रैक डाउन करना है, लेकिन आप जो स्पेशल लोग हैं उनको तो खुदा का वास्ता उनको तो बख्श दें। जिले हम्म, शाह के साथ क्या हुआ था, कैसे उस बेचारे को बिल्कुल। जिस तरह से उसका मर्डर किया गया, जैसे उसके जिस्म पे जख्मों के कितने 135 के करीब तो निशान थे, लेकिन कहा गया कि जी वो हम्म गाड़ी से गिर गया या वटेवर कहाँ क्या उसके साथ हुआ। तो देखिए इस मुल्क की इस निजाम की नाअहली तो यही है कि आप लोग देखते नहीं है। वो तो फिर देखे ना, फिर मुहावरे और मीम्स वो ठीक बनी है कि हाथी को भी अंदर ले जाए, पुलिस वाले इतना मारते हैं तो बकरी बांध के बाहर निकलता है तो वही कहता है कि हाँ जी मैं ही बकरी हूँ। तो ये देखिए फिर आपने इस मुल्क के लोगों के साथ आप रियासत जिस तरह का सलूक हो रहा है रियासत की जानिब से, तो अफसोस ही होता है इस तरह की बातों से और इस तरह की खबरें सुनकर कि शायद मासूम लोगों को, मासूम बच्चों को, जो स्पेशल पर्सन्स हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा। तो इससे क्या लोगों को क्या बताया जा रहा है, क्या तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि आपसे आपका ये हाल कर दिया जाएगा अगर आप बोलेंगे, कोई जलसा करेंगे, आप कोई जुलूस करेंगे। हालांकि ये तो आपके आइन ने आपको हक दिया है, हाँ आजादी बिल्कुल। इजहार राय का आपको हक दिया, आपके आइन ने दिया, आपकी जमहूरी सरगर्मियों का आपके आइन ने आपको हक दिया है, जो कि आप कर हम्म सकते हैं। ठीक है, आप कानून और आइन के दायरे में रह के वो काम करते हैं। तो अगर फिर हम्म भी कोई शहरी अपने हकूक के लिए बाहर निकलता है, बात करता है, तो उसको उठा के उसके साथ ये जुल्म सितम हो, तो ये तो हमारे निजाम को एक मफलूज और मैं तो कहती हूँ मफलूज निजाम है, हिजान ज़दा मुआशरा हमारा हो गया। और इससे ज्यादा हम शायद आगे सोच नहीं सकते, देख नहीं सकते। और कोई बोलता हम्म है तो फिर उसको ऐसे चुप कराया जाता है। तो जैसे इमरान रियाज हमारे सामने है, उनकी मिसाल सामने है। तो आपको इन चीजों हम्म। को देख के दुख और अफसोस ही होता है कि आप किस माशरे में जी रहे हैं या बात कर रहे हैं। और शायद इसमें बात करने का भी हौसला अब होना चाहिए लोगों के अंदर। अब इमरान रियाज खान की आपने बात की है, उन्हीं से मुतालिक मेरा सवाल है। इमरान रियाज खान की तस्वीर एक वायरल हो गई है सहाफत वाली जैकेट में, तो क्या लगता है उनकी वापसी करीब है इंशाल्लाह जल्द, और क्या लगता है आपको वापस आके वो उसी अंदाज में वापस बात करेंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल आना चाहिए उनको। और अभी तो देखिए जो उनके इमेजेस आए हैं मीडिया पे, और जिस हम्म तरह से वो बात भी नहीं कर सकते कि हम्म एक बड़ा दबंग इंसान, बड़े बोल्ड इंसान, और जिस तरह से वो हम्म बात करते थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते थे। तो अब आपको अफसोस और दुख होता है कि उनकी क्या हालत कर दी गई है, क्या उनको बना दिया गया है। लेकिन वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता मरहम, शायद वक्त भी एक बहुत बड़ा मरहम होता है। और अगर वो आते हैं जरूर, उनका हक है, क्यों नहीं आए। वो एक जर्नलिस्ट हैं, लोग उनको मिस करते हैं, लोग उनको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और बड़ी स्ट्रगल है पाकिस्तान की जो सहाफत है और पाकिस्तान की जो सियासी मैदान में जिस तरह से उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज दी, अपने तब से तजिए से लोगों को अच्छा खासा मोटिवेट भी किया। तो लोग उनको जरूर सुनना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं। और इंशाल्लाह हमारी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं कि वो जरूर दोबारा से आए, स्क्रीन पे आए, और अपने जो सहाफत का अलम है जरूर उसको बुलंद करें, और जो वो कहना चाहते हैं वो जरूर वो कहें। लोग उनको सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, लोग उनको सुनना चाहते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सहाफी
अच्छा, और ये मकबूल जान साहब कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान में कायद आजम के बाद एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लिखा गया है। तो पिछले दिनों इस उनकी स्टेटमेंट से याद आता है, पिछले दिनों हाजरा खान पन्नेज़ई की किताब, इससे पहले रेहाम खान की किताब, तो इन सब किताबों से कभी हाजरा खान पन्नेज़ई, कभी आयशा गुललाई, इमरान खान को कितना फर्क पड़ने वाला है? मेरे ख्याल से जैसे कि और ये साहब कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा लिखा गया है, तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि पाकिस्तान के अगर वो इतने ही आप देखें कि इस तरह के अछूत किस्म के इंसान हैं कि आप उनके कैरेक्टर पे बात कर रहे हैं, आप उनकी निजी जिंदगी की स्टोरीज को जिस तरह से ला ला के लाइमलाइट में शेयर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर चले वो इतने ही बुरे इंसान हैं, तो फिर हम तो हमारी टीवी स्क्रीन हम बटन ऑन करते हैं तो इमरान खान चल रहा होता है, हम्म। बटन ऑफ कर दें हम्म। तो इमरान खान चल रहा था। अगर वो इतने ही गंदे हैं, इतने ही कुछ हैं, बुरे इंसान हैं, तो आप उनको हम्म। साइड पे कर दें, आप उनको डिस्कस ही ना करें क्या, अगर आप समझते हम्म। हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कोई पाकिस्तान का सियासतदान नहीं है, कोई सियासी पार्टी नहीं है, कोई ऐसी खबर या तबसरा या तज्जिया कि आप उसको सुने तो उसमें इमरान खान का जिक्र ना आए। तो जरूर बिल्कुल कायद आजम के बाद सबसे ज्यादा सुनने वाले, देखने वाले, टीवी पे चलाए जाने वाले, उन पे ऊपर तबसरे तज्जिए किताबें लिखे जाने वाले इमरान खान ही वाहिद शख्सियत है। लेकिन शायद लोगों को इन चीजों से मेरे ख्याल से शायद कोई इस पे लोगों को असर नहीं होता। 2018 के इलेक्शन से बिल्कुल किताब आई, और उसके बाद अभी जो किताबें आ रही हैं, जिस तरह से उनको कवरेज भी दी जा रही है, तो शायद उनके हम्म। वोटर पे इस चीज का कोई असर नहीं हो रहा। और हम्म। देखिए हर इंसान की एक लाइफ होती है, और लोग जिस तरह से उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर ये आप चीजें किताबें खोलने लग गए या लिखने लग गए, तो फिर तो सियासतदानों के बारे में तो फिर दर्जनों किताबें आ सकती हैं मार्केट्स में। हम्म। बिहाइंड द डोर्स क्या होता है, बाकी क्या निजी जिंदगियों में, महफिलों में क्या होता है। तो फिर तो देखिए ये अगर ये सहाफत का मयार रह गया है, या ये मीडिया भी ये चीजें चलनी है, या इलेक्शन कैंपेन में ये चीजें चलनी है, या ये नजरिए, ये बयानिए बनने, तो फिर तो आप इलेक्शन को साइड पे कर दें। फिर आप अपनी मर्जी का बंदा ले आए जो आपकी चॉइस का है, उसको ला के बिठा दें। इस गंद से लोगों को शायद क्या देखने को मिल रहा है, या लोगों को क्या बयानिया मिल रहा है। मेरे ख्याल हम्म। से कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है जहां से भी ये चीजें हो रही हैं, या कंट्रोल हो रही हैं, या चलाई जा रही हैं, या जो कुछ भी मार्केट में आ रहा है इस वक्त। मेरे ख्याल से उनके शायद वोटर को इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 दिन 4 दिन इस पे तबसरे तजिए होते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं लोग, अगली खबर आ जाती है, लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम्म। शायद ये इलेक्शन का दौर है, तो ये मिर्च मसाला शायद चलता ही रहेगा, ऐसे हमें नजर ही आ रहा है। ये अच्छा 2024 का जो आसमा, इलेक्शन है। टीवी चैनल्स की आजकल जीनत ना एक ही खबर बनी हुई है, नवाज शरीफ सुरखरू, नवाज शरीफ बरी। लेकिन नवाज शरीफ की जुबान से हमने अभी तक सुरखरू और बरी होने के बावजूद इलेक्शन की डिमांड या इलेक्शन की बात उस तरीके से नहीं सुनी। देखिए अभी तो उनकी ना ताहयात नाअहली वाला मामला तो बरकरार है। अभी तो एवन फील्ड में उनकी हम्म। जो है सजा माफ हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको ताहयात नाअहल किया था, तो ये मामला तो बरकरार है। और ये नाअहली सुप्रीम कोर्ट से, और क्योंकि मेरी पिछले दिनों एतजाज एहसन साहब से बात हो रही थी, तो उनका ये कहना हम्म। था कि ये नाअहली इलेक्शन एक्ट, क्योंकि वो इलेक्शन एक्ट का सहारा लेते हैं कि 5 साल उसमें नाअहली की मुद्दत है, तो 5 साल वो हम्म। मुद्दत तो एक तरफ, क्योंकि उनको कॉन्विक्ट किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में लिखा था कि वो ताहयात नाअहल है, तो ये नाअहली तो उनकी कोर्ट ही खत्म कर सकती है, या पार्लियामान का एक कानून साजी करके, तरमीम आइन में करके, तो वो उस तरह से उनको वैलिडेट किया जा सकता है, उनको रिलीफ दिया जा सकता है। लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये मियाँ साहब को भी हम्म। बड़े अच्छे तरीके से पता है कि उनकी नाअहली जो है वो ताहयात नाअहली वाला मामला है, और ये कहता है ना नया कट्टा खुल जाएगा। तो ये तो अभी देखिए, हम्म। अभी तो इलेक्शन होने 18 से 20 दिसंबर को जो नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल होने, ये मामला उस हम्म। वक्त उठेगा। उस वक्त कोई भी इसको जाके जब चैलेंज करेगा कि उनकी तो कोर्ट की जानिब से ताहयात नाअहली है, ये तो देखिए ना हम्म। नैब केसेस फारिग हो रहे हैं जहां से उनको अपीलों से उनको फायदा मिल रहा है, उनकी सजाएं हम्म। खत्म हो रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला रिवर्स तो नहीं हो सकता ना, वो फैसला तो लिखा है हम्म। कि ताहयात हम्म। नाअहल है, उसको वो कैसे खत्म कराएंगे। तो इसी बेस पे, इसी बुनियाद पे वो शायद अभी इलेक्शन का मुतालबा नहीं कर रहे, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड या तराजू के दोनों पलड़े, जो मरियम बीबी कहती है ना, बराबर नहीं होंगे तो इलेक्शन नहीं हम्म। होगा। तो अभी बिल्कुल। तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं हुए, मियाँ साहब को उस तरह का इंसाफ नहीं मिला, या उस तरह वो सुरखरू नहीं हुए अभी तक जिसमें उनकी हम्म। ना अहली खत्म हो जाए। और साथ में नून लीग ने मैदान में भी जाना है। अभी तो उन्होंने देखे लोगों को टिकट्स बांटना है, जनूबी पंजाब से भी पार्टी के अंदर रिजर्वेशन शुरू हो गई हैं कि इलेक्टेबल्स को अगर आप लेंगे तो जो जेन्युइन वर्कर है पीएमएलएन का,
तो वो कहाँ जाएगा? एक एक ग्रुप पीएमएलएन के अंदर से भी स्ट्रांग होके सामने आने वाले अगले कुछ दिनों में कि जो पार्टी के साथ खड़े रहे, लेकिन अब इलेक्टेबल्स को उनकी जगह लाया जा रहा है, तो इस वजह से भी ये चीजें भी सामने आ रही हैं। अभी तो उन्होंने सिर्फ सिंध को फोकस किया और बलूचिस्तान चले गए। वो तो देखें बाप वाले हैं, उनको जहां इशारा होगा वो तो उसी के साथ जाएंगे, और सिंध में तो वैसे ही कोलेशन गवर्नमेंट बनी है। पंजाब को उन्होंने अभी उस तरह फोकस नहीं किया। और आप देखिए जो हमारे इलेक्शन में जो भी पंजाब से आता है वही पाकिस्तान को हुक्मरान बनता है। तो 120 125 सीटें जैसे राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हमने लेनी है, हम ले लेंगे और बाकी हम कोलेशन के साथ चले जाएंगे, मुश्किल टास्क है। और मियां साहब को भी पता है ग्राउंड रियलिटीज बड़ी मुश्किल है। लेकिन इसके साथ साथ आप सुन रहे हैं इलेक्शन में तातुल की बातें, ताखीर की बातें, कुछ ऐसी पिटिशंस भी सामने आ रही हैं। तो ये मामलात भी आगे जा सकते हैं, जो कि एक खासे और माशी मामलात भी हैं कि अगस्त तक इस इलेक्शन को मजीद डिले किया जा सकता है। मेरा अगला सवाल इसी से मुतालिक था। आपको याद होगा उस रोज भी हम बात कर रहे थे, तब भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था, जब जी हम जी बात कर रहे थे कि पत्थर पर लकीर कह दिया इसको काजी फाइज ईसा साहब ने, और उन्होंने मीडिया डाइस की तरफ इशारत करके कहा था, ऑब्जर्वेशन देते हुए, कि मीडिया में से कोई ना कहे कि इलेक्शन तातुल का शिकार होंगे, वो घर जाके बीवी से बात कर ले। तो सुहेल बिल्कुल बड़ाइश का कॉलम, उसके साथ साथ हफीजुल्लाह नियाजी के स्टेटमेंट्स, वो लोग तो खुलेआम कह रहे हैं कि इलेक्शन अगस्त तक होते दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल आपका क्या ऐसा ही। तस्वीर है? बिल्कुल उन्होंने ये कहा था घर जाके वो अपनी बीवियों से बात करें, तो बड़े बड़े लोगों हाँ। ने अजराई मजाक कहा जिनकी बीवियां नहीं है तो वो किनसे जाके बात कर सकते हैं। हम्म। तो देखिए रियलिटी आपको नजर आ रही है। इलेक्शन जू जू करीब आ रहे हैं, खटक साहब सुनाए सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं केपीसी के, वहां पे जी मौसम की सर्दी है खासी और सख्त मौसम होगा, तो वहां पे आप इलेक्शन में नहीं जा सकते। बलूचिस्तान के हालात खराब हैं, वहां पे आप इलेक्शन में नहीं जा सकते। इन्हीं चीजों का इजहार मौलाना फजल रहमान अभी से करें। तो अगर दो सूबे में इलेक्शन मुअत्तल होता है तो फिर दो सूबों की इलेक्शन का फायदा देखिए। जब तक आपकी चारों सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के इलेक्शंस नहीं होंगे तो आपका नेशनल असम्बली कैसे पूरा होगा? मार्च में सेनेट आपके सर पे खड़ा है, 15 मार्च को आपकी सेनेट आधा खाली हो जाता है, 50% लोग जो है रिटायर्ड हो जाते हैं, तो नए सेनेटर्स उनकी जगह आते हैं। तो फिर ये मामलात भी हैं, लीगल आईनी चीजें हैं, लेकिन साथ साथ कुछ एक तो मौशी मामलात को देखा जाएगा कि जी मौशी मामलात इतने आपके इस काबिल नहीं है कि अभी आप इलेक्शन में जा सकते हैं। और अभी डोनर ममालिक हैं जो आपके अजीज दोस्त ममालिक हैं, वहां से आपको फंडिंग आएगी, और वो आते आते अगर टाइम लग जाता है तो कहा जाएगा इलेक्शंस को हम डिले करें क्योंकि नई हुकूमत आके मामलात को देख नहीं सकती। तो मामलात गंभीर लग रहे हैं, खासे गंभीर। अगर एक या दो सूबों में मौसम का बहाना बना के या जो आप देख रहे हैं सिक्योरिटी का बहाना बना के अगर इलेक्शन मुलतवी होता है तो फिर जाहिर बात है दो असेंबलीज क्या आप किस तरह से इलेक्शन कराएंगे, इलेक्टोरल कॉलेज को आप कैसे पूरा करेंगे, ये एक बड़ा टास्क है। तो अभी भी जो जिम्मेदार हल्के हैं उनको इलेक्शंस फरवरी में सूट नहीं करते। और जैसे कि मैंने पहले कहा ना कि तराजू के जो दोनों पलड़ों की बात होती है तो उसमें जरा टाइम है, क्योंकि खान साहब के केसेस हैं, उस तरह से सजाएं अभी तक नहीं हो पा रही, उस तरह से उनको और शिकंजे में नहीं लाया जा रहा। तो चीजें बहुत ज्यादा है, वक्त बहुत कम है, तो इन चीजों के लिए आपको वक्त चाहिए। और ये आपको वक्त उस सूरत में ही मिल सकता है जब आप इलेक्शन डिले हो। और बड़ी जैसे जो लोग बाहर हैं, पीएमएलएन अगर कहती है जी इलेक्शन नहीं हो सकते, तो फिर जैसे आप कौमी हुकूमत का भी फॉर्मूला सुन रही हैं, आपका आइन तो ऐसी कोई इजाजत नहीं देता कि जी सारों को बना के चूचू का मुरब्बा बना के बिठा दें और कहें कि जी आए जो कौमी हुकूमत है, ये सारे कौमी है, उठ के आगे और आप इनको हुकूमत में बना दे। तो इस तरह की बातें भी मार्केट में आ रही हैं, क्योंकि ये टीजर्स फेंके जाते हैं ना मार्केट में, फिर उसका रिएक्शन देखा जाता है कि एक रिएक्शन क्या आएगा। तो इस तरह की चीजें आ रही हैं। तो आप देखते हैं कि इसके बाद अवाम को तो कौन पूछता है, लेकिन 12 जो कुछ सियासी जमातें बची कुची हैं वो इस हवाले से क्या स्टैंड लेती है, ये आने वाला वक्त बेहतर बताएगा। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें
और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।